जैसे कि रायपुर छत्तीसगढ़ की प्राचीन सिद्ध पीठ एक तंत्र पीठ के रूप में विश्वविख्यात जगत जननी भगवती महामाया का यह दरबार श्रद्धालुओं की अपनी मनोकामनाएं जो भी यहाँ रख करके आते हैं वो अवश्य पूरी करती हैं। उसी तरह से मनोकामना ज्योति प्रज्वलित कराने वालों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। माँ भगवती यहाँ आने वाले की हर मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। यह कि आप अपने लिए ही मांगने ना आए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना लेकर के आएंगे तो माता रानी आपको तो पूरा करेगी ही, आपके परिवारजनों को भी पूरा करेगी। क्योंकि इत्र बेचने वाला इत्र तो दूसरों को बेचता है, लेकिन सुगंध उनके हाथ में भी आ जाता है। इस तरह से कामना को लेकर के आप मंदिर आएँ। जो नहीं आ पा रहे हैं, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से मंदिर ट्रस्ट के द्वारा भी लाइव आरती दर्शन करने का और व्हाट्सएप के माध्यम से माता जी की दर्शन करने की यहाँ पर सुविधा व्यवस्था की गई है। जय जोहार संगवारी हो, आपने देखा था न्यूज़ 72। मैं हूं सौरभ नायक। आज न्यूज़ 72 की टीम पहुंची रायपुर के महामाया मंदिर में। नवरात्रि का पहला दिन है तो हम सीधा पंडित जी से बात करेंगे किस तरह की पूजा अर्चना यहाँ पे चल रही है। पंडित जी, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज़ 72 में। धन्यवाद आपको, आपके दर्शकों को, सबको, श्रद्धालुओं को माता रानी की कृपा बनी रहे, यही मंगल कामना है। पंडित जी, आज नवरात्रि का पहला दिन है, सभी मंदिरों में काफ़ी भीड़ लग रही है श्रद्धालुओं की। महामाया मंदिर में किस तरह की पूजा अर्चना हो रही है विशेष रूप से, उसके बारे में थोड़ा बताएं। जैसे कि रायपुर छत्तीसगढ़ की प्राचीन सिद्ध पीठ एक तंत्र पीठ के रूप में विश्वविख्यात जगत जननी भगवती महामाया का यह दरबार श्रद्धालुओं की अपनी मनोकामनाएं जो भी यहाँ रख करके आते हैं वो अवश्य पूरी करती हैं। यही कारण है कि दिन ब दिन यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होते जा रही है। उसी तरह से मनोकामना ज्योति प्रज्वलित कराने वालों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। माँ भगवती यहाँ आने वाले की हर मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। पहला दिन है तो पंचमी और अष्टमी के लिए किस किस तरह के पूजा विधि विधान रहेगा, उसके बारे में थोड़ा बताएं। जैसे कि यहाँ प्राचीन पूजन पद्धति और उन्हीं परंपराओं का ही निर्वहन किया जाता है, जिसमें जो पूजन पद्धति प्राचीन समय से यहाँ चली आ रही है मंदिर ट्रस्ट के द्वारा, उसी पूजन को आगे क्रियान्वयन करते हुए अन्य मंदिरों की अपेक्षा इस मंदिर की पूजन पद्धति में बहुत सा अंतर है। जैसे यहाँ प्रधान राज ज्योति को जब प्रज्वलित की जाती है तो वो आधुनिक लाइटर, माचिस इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जाता। दो पत्थर को आपस में रगड़कर जो उनसे चिंगारी निकलती है, उसी चिंगारी की अग्नि से एक छोटी कन्या को पूजन कक्ष में बुला करके उनकी पूजन करके फिर उनके हाथों से प्रधान राज ज्योति को प्रज्वलित कराई जाती है, ताकि भगवती दुर्गा साक्षात इस कन्या के स्वरूप में आकर के प्रधान राज ज्योति को प्रज्वलित कर रही है। उसके बाद आवाहित सभी देवी देवताओं की विधि विधान से पूजन करने के बाद आम श्रद्धालुओं के द्वारा जो मनोकामना ज्योति शुल्क जमा की गई होती है, उनके नाम से फिर ज्योति कलश जो है प्रज्वलित की जाती है। इस तरह से पूरे जब ज्योति कलश प्रज्वलित हो जाने के बाद सबकी विधि विधान से पूजन करके नवरात्रि पर्व आरंभ किया जाता है। रायपुर वासियों के लिए क्या कहेंगे आप? बहुत से श्रद्धालु मीडिया के माध्यम से माता के दर्शन, जो श्रद्धालु मंदिर में आते हैं भगवती के दर्शन करने के लिए परिवार सहित, तो वो अपने व्यवस्था के साथ में अब समुचित ढंग से परिवार के साथ में और मंदिर के बनाए हुए व्यवस्था का पालन करते हुए मंदिर में बहुत ही सुंदर ढंग से दर्शन करें। आपको खुद को स्वयं कोई कष्ट न हो, दूसरे को भी कोई कष्ट न मिले, इसका ध्यान रखें, सहयोग करें। स्वयं सेवक कार्यकर्ता बन करके मंदिर में किसी भी तरह की कोई ऐसी जगह दिखे तो वहाँ स्वयं भी होकर के अपने से ही कुछ कार्य करना चाहिए। दूसरा यह कि आप अपने लिए ही मांगने ना आए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना लेकर के आएंगे तो माता रानी आपको तो पूरा करेगी ही, आपके परिवारजनों को भी पूरा करेगी। क्योंकि इत्र बेचने वाला इत्र तो दूसरों को बेचता है, लेकिन सुगंध उनके हाथ में भी आ जाता है। इस तरह से कामना को लेकर के आप मंदिर आएँ। जो नहीं आ पा रहे हैं, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से मंदिर ट्रस्ट के द्वारा भी लाइव आरती दर्शन करने का और व्हाट्सएप के माध्यम से माता जी की दर्शन करने की यहाँ पर सुविधा व्यवस्था की गई है। उसके अलावा हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी मीडिया कर्मी हैं, चाहे वो न्यूज़ चैनल वाले हों या समाचार प्रिंट मीडिया वाले हों, वो सभी माता भगवती की दर्शन आपको घर बैठे ही प्राप्त कराते हैं। आप सुचारू रूप से बढ़िया दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। पंडित जी, पंडित मनोज शुक्ला, महामाया मंदिर, रायपुर।